अब तक जो भारत की नीतियां रही हैं कूटनीति के हिसाब से वो काफी डिफेंसिव रही है, रक्षात्मक रही है, लेकिन अब नहीं। भारत पूरी तरीके से आक्रामक है, फ्रंट फुट पर डिप्लोमेसी करता है। और ये बातें साबित होती हैं चाहे अमेरिका रूस से संबंध हो या फिर चीन और पाकिस्तान को उनकी हद में रखने की बात हो। और पूरी दुनिया इन चीजों को स्वीकार भी करती है, स्वीकार इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। दुनिया में भारत की स्वतंत्र कूटनीति का डंका बज रहा है। इस उपलब्धि ने हमारे खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले चीन को हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। चीन ने भारत को एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश बताया है और कहा है कि आने वाले समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार हू शिजिन ने एक ट्वीट किया, भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से वो आगे निकल जाएगा। चीन की तरफ से इस तारीफ की वजह विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते मॉस्को में कहा था कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और वो उसे जारी रखेंगे। To international markets, and in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So, if it works to my advantage, I would like to keep that going. जयशंकर ने बयान रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान दिया, जिसे भारत की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक जवाब के तौर पर देखा गया, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त था, है और रहेगा। इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने तटस्थ नीति का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसमें कई सौ गुना का इजाफा भी कर लिया। भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब को अब पीछे छोड़ दिया है। ECCV यानी एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर में भारत को रोजाना 9,35,556 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई की, जो यूक्रेन जंग से पहले रोजाना केवल 36,255 बैरल था। पिछले साल भारत ने रूस से जितना क्रूड खरीदा था, उससे 386 गुना क्रूड भारत इस साल के पहले 6 महीने में खरीद चुका है। अक्टूबर महीने में तो इराक के बजाय रूस हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। महंगाई और मंदी के इस दौर में रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत को काफी फायदा हुआ है। ये बात अमेरिका और यूरोपीय देशों को सहन नहीं हुई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन भारत ने देश हित के आगे किसी की न सुनी। इसी बात ने व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया, जिन्होंने मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. रूस से तेल न खरीदने को लेकर भारत पर चौतरफा दबाव था, लेकिन भारत ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सारा फोकस सस्ता तेल खरीदने पर लगाया, ताकि देश में महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। इस दौरान यूरोपीय देशों ने कई तल्ख सवाल भी पूछे, लेकिन एस जयशंकर सबको आईना दिखा दिया। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. भारत की इस विदेश नीति ने भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों को बहुत प्रभावित किया है और पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशों में लगा है, पर उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन भारत ने जिस तरह से देश हित को आगे रखकर कूटनीति के मैदान पर झंडे गाड़े हैं, उसने भारत के कद में इजाफा किया है, जिसकी धमक अगले साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में दिखेगी। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है,
G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। महामारी और युद्ध ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज विश्व बहुत ध्रुवीय हो गया है। सामूहिक नेतृत्व की इसी आकांक्षा के दौर में G20 के प्रेसिडेंट के रूप में भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।